जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि आपकी रिवीजन क्लास ज़रूर चलेगी और वक्त की कमी की वजह से आप लोगों की क्लास जो है अब रिकॉर्डेड जा रही है। आप लोगों ने कहा था कि एक बार फिर से रिवीजन करा दिया जाए, तो रिवीजन के लिए तकरीबन आपके उर्दू में ये चैप्टर्स हैं पढ़ने को जो आपकी किताब में मौजूद है। इसके अलावा मजीद मुताले के लिए जो सेक्शन दिया गया है उसको यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि जगह की कमी पड़ गई थी। उर्दू में दो हिस्सों में पढ़ना है, एक नज़म और दूसरा नसर, या यूँ कहिए कि पहले नसर से शुरू करते हैं फिर नज़म की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। तकरीबन तमाम चैप्टर्स हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, फिर भी एक बार इन चैप्टर्स को हम दोहरा लेंगे और दोहरा के उसको समझते हुए चले जाएंगे। अगर आप इस हिस्से को याद कर लेते हैं, यानी कि चैप्टर के नाम, किस सिंफ में उसे लिखा गया है और उसके मुसन्निफ या राइटर या फिर शायर जो भी कहते हैं उनके नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत आसानी फराहम करेगा। चैप्टर की बात कर लेते हैं तो हम लोगों ने सबसे शुरू में जो कि आपका नसर का हिस्सा है, नसर में खाका पढ़ना था, मजमून, इंशाइया, दास्ता और अफसाना और खत। खाके के अंदर नजीर अहमद की कहानी पढ़नी है जो कि उनके ही शागिर्द मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है। मजमून के अंदर मिट्टी का तेल जो कि ख्वाजा हसन निजामी का लिखा हुआ है। बाज़ पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सलमान नदवी ने इसकी तखरीक की है। इंशाइया क्या है, वजीर आगा की है। इसके अलावा इंशाइया की सिंफ में अगर बात करें, यहाँ इंशाइया क्या है, मजमून लिखा गया है। इस बात पे गौर करेंगे कि इंशाइया क्या है, एक मजमून है, जबकि इंशाइया खुद एक सिंफ है जिसमें हिजरत को लिखा है अहमद जमाल पाशा ने। इसके अलावा दास्तान जो कि बागो बहार के नाम से पढ़नी है आपको, मीराबंद दहलवी की लिखी हुई। अफसाना टूबाटेक सिंह शहादत हसन मंटू की, प्रॉमिस जिलानी वालों की, भूले बिसरे गीत शफी जावेद की, इब्राहिम सुक्का सलामुल रज़ाक की और खत में अबुल कलाम आज़ाद की गुबारे खातिर से खत पढ़ने हैं। यहाँ 3 खत के नमूने दिए गए हैं जो आपको पढ़ने के लिए हैं। तकरीबन 24 खतूत गुबारे खातिर में शामिल हैं। अगर हिस्सा नज़म की बात करते हैं तो नज़म के अंदर अली सरदार जाफरी की 2 नज़में पढ़ने के लिए दी गई है, गुफ्तगू और मेरा सफर। इसके अलावा खेती अमी खनफी की एक छोटी और आज़ाद नज़म है। बरके कलीसा जो कि एक ज़रीफाना नज़म है, अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई, मतलब शायद ज़रीफाना नज़म है ये भी, ज़फर कमाली ने इसको लिखा है। हम नहीं जानते, ये एक अतालवी ज़बान की नज़म है जिसको तर्जुमा किया गया है उर्दू में, इसलिए यहाँ हमने दोनों राइटर के नाम लिख दिए हैं। यूजीनियो मुंताले जिन्होंने अतालवी ज़बान में इसे लिखा था, और इस नज़्म को जाहिदा जैदी ने उर्दू में ट्रांसलेट किया है, तर्जुमा किया है, इसलिए यहाँ हमने दोनों राइटर्स के नाम लिखे हैं। इसके अलावा गज़ल पढ़नी है असदुल्ला खां गालिब की, यगाना चंगेज़ी की और खलील रहमान अज़मी की। इन तीनों शायरों की 2-2 गज़लें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी। कदा तारीख की बात करें तो हमें अरशद अता काकवी की लिखी हुई, जो उन्होंने अपने बेटे अरशद काकवी के लिए लिखा है। वाहिद नजीर की 2 तारीखें। इसके अलावा मरसिया जो कि मीर अनीस का लिखा हुआ है। तमाम सिंफों पे, तमाम हैयतों पे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में बातें कर चुके हैं। यहाँ रिवीजन है तो रिवीजन के हिसाब से हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें मोटी मोटी जो खास बातें हैं उन बातों को हम दोहरा लेते हैं। खाका नजीर अहमद की कहानी, जिसे उनके शागिर्द मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है। इसमें जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम देंगे या सब्जेक्टिव में जो सवाल पूछे जाते हैं, तो खाके में आपसे सवाल ये बनता है कि खाका किसे कहते हैं। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है, उनका तारुफ बयान करें, या
मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के लिखने के बारे में बताइए, वो किस तरह से लिखते हैं, उनकी लिखने की खुसूसियात क्या है। नज़ीर अहमद की कहानी में कौन कौन से खास बातें हैं, तो उस खाके का एक निचोड़ आपको पता होना चाहिए। उसमें कुछ जुमले ऐसे दिए गए हैं जो डायलॉग्स के तौर पर हैं, एक स्टेटमेंट के तौर पर हैं, जो पूछे जाते हैं कि ये बात किसने कही है, किससे कही है और किस कंडीशन में कही है, किन हालात में कही है। मजमून वाले सेक्शन में अगर चलते हैं तो मजमून में आपको कुल 3 मजमून पढ़ने थे। इसमें ख्वाजा हसन निजामी की मिट्टी का तेल, जिसमें केरोसिन की खासियत के बारे में बात की गई है कि केरोसिन में यानी कि मिट्टी के तेल में क्या क्या खूबियां होती हैं और ये क्यों बढ़ चढ़ कर बाकी तेलों से बढ़ चढ़ के क्यों है, क्या खास चीजें इसमें रही है, ये सारी चीजें हमने वहां पढ़ी हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, इनसे सब्जेक्टिव सवाल हर साल तकरीबन हर साल पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर को बहुत गौर से पढ़िएगा। सैयद सलमान नदवी की लिखी हुई है। इसके अलावा सैयद सलमान नदवी ने बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी हैं। निदवतुल हिंद से इनका रिश्ता रहा और काफ़ी अच्छा उर्दू में इनका बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। इंशाइया क्या है वजीर आगा की, जिसमें उन्होंने इंशाइया के बारे में, आखिर इंशाइया क्या है, किस तरीके की चीज़ है, क्या उसकी हैयत रही, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कौन कौन सी चीज़ें, एक इंशाइया निगार किस तरह का होता है, किस तरह से इंशाइया लिखे जाते हैं, इन सब बातों पे वजीर आगा ने बात की है। अगर हैयत इंशाइया की बात करते हैं, सिर्फ की बात करते हैं, तो अहमद जमाल पाशा की हिजरत पढ़नी है, जिसमें उन्होंने बंजारों के बारे में बताया है कि उनकी जिंदगी कैसी है, यानी इंसान जो पैदा हुआ उस वक्त से लेकर मौत तक के बीच में, यानी अपनी जिंदगी को पूरी करने के बाद हकीकी जिंदगी की तरफ जहां लौट कर जाना है या अबदी जिंदगी की तरफ जहां लौट कर जाना है, उसको इंशाइया की शक्ल में पेश किया है हिजरत में। हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। दास्तान की अगर बात करते हैं तो दास्तान में हम लोगों ने पढ़ा था बागो बहार के बारे में, काफी लंबा क्लास चला था इसका भी, कि बागो बहार जो है वो शुरू में फारसी में लिखी गई थी किस्सा चहार दरवेश के नाम से, बाद में इसका नाम बदलकर बागो बहार किया गया। मीर अमन दहलवी ने लिखा था, जिनका रिश्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा। तो ये भी पूछा जाता है कि बागो बहार कहाँ लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में। अफसाने की बात करते हैं तो अफसानों में कुल आपको 4 अफसाने पढ़ने हैं। टूबा टेक सिंह जो कि सादत हसन मंटू की लिखी हुई है। सादत हसन मंटू ने और भी कई अफसाने लिखे हैं जो बहुत ही मशहूर हुए, जिसमें से ठंडा गोश्त और काली शलवार इतनी फेमस हुई थी कि इसे जब्त कर लिया गया था और इसके लिए इन्हें फहश भी करार दिया गया था कि ये फहश अफसाने लिखते हैं। फहश अफसाने किसको कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। टूबा टेक सिंह की बात करें तो टूबा टेक सिंह के लिए एक सवाल आता है कि टूबा टेक सिंह किस चीज का नाम है, किस शय का नाम है। तो याद रखेंगे टूबा टेक सिंह एक जगह का नाम है। इसके बाद आता है प्रॉमिस पर, जिलानी बानो का लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने एक किरदार अमू को पेश किया है जो कि मरकजी किरदार के तौर पर है, जिनके 4 बेटे हैं और वो ये ख्वाहिश रखती हैं और अपने बच्चों से ये प्रॉमिस लेती हैं कि जब वो मरे तो उनके 4 बेटे उन्हें कंधा देने जरूर आए। इस कहानी में आपने ये भी पढ़ा है कि ये 4 बेटे जो कि बहुत ही कामयाब और कामरान हैं, फिर भी अपनी माँ की इस प्रॉमिस को आखिरी वक्त पर वो क्यों पूरा नहीं कर पाए, क्यों पूरा नहीं किया, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद ये प्रॉमिस क्यों टूटा। और प्रॉमिस लेते वक्त एक छोटी सी बच्ची का ये ख्याल कि जिंदगी में साथ साथ खुश रहने का भी तो प्रॉमिस लिया जा सकता था, मरने के बाद कांधा देने का प्रॉमिस क्यों।
भूले बिसरे गीत जो कि शफी जावेद ने लिखा है, इसके मरकजी किरदार